मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में सबको सलाम। मैं पास्टर फवाद और दोस्तों हार्ट चर्च की कलीसिया को और अपने तमाम सुनने वालों को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा। आज का ये खूबसूरत दिन अता किया कि हम सब वहाँ मिलकर एक दफ़ा फिर से खुदा उनके पाक कलाम पर गौर करें, उसकी अमीक बातों को जानें। आइए अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि आज के दिन हम एक दफ़ा फिर कलाम मुक़द्दस को खोलें अपनी रहनुमाई के लिए और देखेंगे आज खुदावंद के पास मेरे लिए क्या पैगाम है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद आज मुझसे और आपसे करना चाहता है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद के पास मेरे और आपके लिए हैं, जो हमारी जान की तसल्ली और तकवीयत के लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 16वां बाब और 13 आयत से 15 आयत तक सिर्फ 3 आयत पर गौर करेंगे। 13 आयत के आखिरी हिस्से से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है, और सुबह को खैमागाह के आसपास औस पड़ी हुई थी, और जब वो औस जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। 15वीं आयत, बनी इस्राएल उसे देखकर आपस में कहने लगी मन। आगे सवालिया निशान है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। आइए, इससे पहले कि हम खुदा उनके जिंदा कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि कुछ पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएं और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सोचों को, अपने दिल को हर सोच हर ख्याल से खाली करें। खुदावंद के रूह को मौका दे कि वो आज हमसे हम कलाम हो। पाक रूह को वेलकम करें कि वो आज हमारे सोचों को छुए और हमारे दिल को छुए। हालेलुया जीसस। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में अता किया, हमें बख्शा। हमारे काम, हमारी सोचें, हमारी बातें तो खुदावंद इस लायक नहीं, मगर ये आपका फजल हम पर हुआ कि आपने हमें आज का बाबरकत दिन अता किया कि हम आपके हुजूर में झुके और आपके कलाम की अमीक बातों को जान सके और उन पर अमल करने वाले बन सके। तमाम सुनने वालों पर खुदावंद जिस जिस जान तक ये आवाज पहुंचती है, कलाम पहुंचता है, आपके कलाम के वसीला से खुदावंद वो जान, वो रूह तसल्ली पाए, इत्मीनान हासिल करे और कलाम के वसीला से तकवीयत पाए। खुदावंद अपने बच्चों को अपने कलाम के सबब से, अपने मुंह की बातों के सबब से मजबूत कीजिए, बड़ी तकवीयत दीजिए। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, सुहार चर्च की कलीसिया जानती है कि हम खरूज की किताब में से इस पैसेज को 2-3 दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आसमानी रोटी को लेके, बियाबान के इस सफर को लेके और वो तमाम निशानात, वो साइंस जो खुदावंद अपने लोगों को इस मुश्किल घड़ी में कदम कदम पे दिखाता रहा, उन पे जाहिर करता रहा। यू आर नॉट अलोन। हम पहले भी कई बार इन बातों पे गौर करते रहे हैं, लेकिन चूंकि अब के जब मैंने इन आयात को पढ़ा तो एक और रुख, एक और तस्वीर मेरे सामने उभर के आती है और मेरे दिल में था कि मैं इस पैसेज को एक दफा फिर खुदावंद के लोगों से शेयर करूं। हम गौर करें कि इस सूरत हाल में जिसका सामना ये सारी दुनिया कर रही है, इस सूरत हाल में खुदावंद के पास मेरे और आपके लिए क्या ऐसा पैगाम है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे गौर करना बड़ा जरूरी है। बाज़ लाइफ हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां पर इंसान को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इंसान को वो सब कुछ करना पड़ता है जो शायद उसने पहले नहीं किया। ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है, ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है शायद पहला ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जैसे आज हमारे साथ है, जिस सूरत हाल से आज हम लोग गुजर रहे हैं। इट्स एडजस्टमेंट। जिंदगी में इस तरह के हालात, ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिसमें इंसान को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और आज हम सूरत हाल की मुनासबत से वी आर वेरी कॉन्शियस, हम बड़े मोहतात हैं।
ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کرتے ہیں کیونکہ ہدایات ایسی ملی ہوئی ہیں. اگر باہر جانا تو ماسک لگائے بنا نہیں جانا, گلوز پہنے ہوئے نہیں جانا, کیونکہ ہمارے پاس ہدایات ایسی ہیں. اور یہ ایڈجسٹمنٹ ہے جو لائف میں ہمیں موقع کی مناسبت سے کرنی پڑ رہی ہے. اور بعض دفعہ زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں پر انسان کو اپنے حالات کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے. میں جب بیابان کے اس واقعے کو پڑھ رہا تھا, بنی اسرائیل قوم پر نگاہ کر رہا تھا, یہ قوم بیابان کے اندر تھی. اور آپ دیکھو کہ بیابان کا یہ سفر ان کے لیے ایک لرننگ پروسیس تھا. انہیں بیابان کے اندر بہت ساری باتوں میں ایڈجسٹ کرنا پڑا. انہیں وہ ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑا جن کو شاید پہلے انہیں کبھی فیس نہیں کیا. ان حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کو شاید پہلے انہوں نے سامنا نہیں کیا. لیکن اب ان کو ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے, ان حالات کو فیس کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ پھر ماضی کے اس واقعے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ان نقطوں پر غور کریں. لیکن ہمیشہ کی طرح میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ صرف انہی باتوں پر تکیہ مت کیجئے گا. خود سے بھی کلام مقدس کے اس چیپٹر کو, ان آیات کو پڑھیے, دیکھیے خروج 16 باب کے سارے چیپٹر کو دیکھیے, اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیجیے اور دیکھیے پاک روح کیسے آپ کے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے. ہم نے 3 آیات پڑھی. ان 3 آیات میں میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ ڈیزرٹ, دوسرا پوائنٹ ڈائٹ, اور تیسرا پوائنٹ ڈینائی. یہ 3 ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ پل کے لیے آپ ان 3 نقطوں پر غور کیجئے اور سوچئے اور سمجھئے کہ بنی اسرائیل قوم کی طرح شاید ہم بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کر رہے ہیں. We are also feeling in desert we are. شاید ہم بھی بیابان میں ہیں. اب دیکھیے بنی اسرائیل قوم سے ملیے, بنی اسرائیل قوم سے. خداوند نے اس قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا, اور وہ وقت آ گیا کہ جب اس وعدے کی تکمیل ہوئی. ہم ان تینوں پوائنٹ میں سے سب سے پہلے نقطے پہ غور کریں گے. ڈیزرٹ یا ویلڈرنس کہہ لیجیے, بیابان. یہ لوگ بحر کلثم کو پار کر کے خوشی مناتے ہوئے, جھومتے ہوئے, ناچتے ہوئے, گیت گاتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو یہ نہیں جانتے تھے کہ بیابان کا سفر جس میں اب یہ قدم رکھ رہے ہیں یہ اور کتنا لمبا چلے گا, کتنی دیر تک ان کو اس بیابان کا سامنا کرنا پڑے گا, کتنا وقت ان کو لگ جائے گا بیابان میں سے گزرتے گزرتے. ارے یہ اپنے فیوچر سے واقف نہیں تھے, یہ اپنے کل سے واقف نہیں تھے. اور میں جب بنی اسرائیل قوم سے ملتا ہوں, ایسی ہی کچھ صورتحال میں گھرے ہوئے خداوند کے لوگ آج بھی نظر آتے ہیں. ان ڈیزرٹ وی آر. ارے ہم بھی شاید بیابان میں ہی ہیں, کیونکہ ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ کووڈ-19 کا سیزن اور کتنے عرصہ چلے گا, اور کتنا وقت لگے گا کہ مارکیٹ میں اس وبا کی ویکسین انٹروڈیوس ہو. Nobody knows. بہت ساری باتوں کو لو کہ اگر بنی اسرائیل قوم واقف نہیں تھی, آشنا نہیں تھی, تو بہت ساری باتوں کو لے کے آج خداوند کے لوگ بھی آشنا نہیں ہیں, واقف نہیں ہیں. ہم نہیں جانتے کہ یہ حالات کس طرح سے پورے طور پر بہتر ہو جائیں گے. ہم نہیں جانتے کہ ہم پھر کس طرح سے اپنے گرجوں گھروں میں اسی طرح مل پائیں گے, اور وہ فیلوشپ پھر کب جا کے بحال ہوگی. ہم نہیں جانتے کہ ہماری نوکریاں, ہماری جابز پھر سے پورے طور پہ کس طرح سے اور کب بحال ہوں گی. ہم نہیں جانتے کہ پھر دوبارہ ہم کب صحیح طور سے ٹریول کر سکتے ہیں. ہم نہیں جانتے. اگر ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہو رہا ہے تو this is the sign in desert we are, کہ ہم بھی بنی اسرائیل قوم کی طرح بیابان کا سفر طے کر رہے ہیں. ہم بھی بیابان ہی میں ہیں. بیابان. ارے یہ بیابان کیا ہے اور کیسا لگتا ہے بیابان کے اندر؟ بیابان کے اندر کس قسم کے تجربات ہوتے ہیں؟ What are the experiences? بنی اسرائیل قوم جب بیابان میں تھی تو بیابان کے اندر انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ وہ کون سے ایسے تجربات ہیں جن میں سے گزرنے سے یہ پتہ چلتا ہے yes we are in desert. اگر ہر دن ایک جیسا لگے that is بیابان, تو اس کا مطلب کہ آپ بیابان میں ہو.
बनी इसराइल कौम जब बियाबान में थी, इनको अपने इर्द गिर्द लोग मरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन मरते हुए लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बियाबान में थे। बियाबान वो जगह है जहां पर इंसान को पानी और खुराक की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। अरे बियाबान वो जगह है जहां पर इंसान अपने माहौल और अपने इर्द गिर्द के हालात को देख के खौफजदा होता, तंग आ जाता और खुदावंद से कंप्लेन शुरू कर जाता है। अरे ये बियाबान है। बियाबान वो जगह है जहां पर इनके लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे हर दिन एक जैसा है। बियाबान वो जगह है जहां पे इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर और कितना लंबा चलेगा। दे डोंट नो द फ्यूचर। अरे बियाबान वो जगह है जहां पर जिंदगियां इनको स्टक मालूम हो रही थी, जिंदगियां रुकी हुई मालूम हो रही थी। अगर आज भी खुदावंद के लोग ऐसे ही हालात का सामना कर रहे हैं, ऐसे ही सूरत हाल में से गुजर रहे हैं, तो दिस इज द साइन वी आर इन डेजर्ट। अरे तुम बियाबान में हो। लेकिन खुशी की बात यह है, अगरचे बनी इसराइल कौम बियाबान में थी, अगरचे ये खौफजदा थी, अगर चाहिए बहुत सारी बातों से ना वाकिफ थी, अगर चाहिए अपने मुस्तकबिल से वाकिफ नहीं थे, अगर चाहे खौफ और हरास भी था, अगर चाहे जिंदगी की उम्मीद नहीं थी, अगर चाहे इर्द गिर्द के इनके मौत दंदनाती फिर रही थी, लेकिन उसके बावजूद खुशी की बात यह थी कि बियाबान में ये लोग अकेले नहीं थे, क्योंकि खुदावंद इनके साथ था और खुदावंद ने कदम कदम पर तरह तरह के निशानात जाहिर कर कर अपनी मौजूदगी, अपनी हजूरी का एहसास अपने लोगों को दिलाया। और यही आज मेरे और आपके लिए पैगाम है। अगरचे हम भी बनी इसराइल कौम की तरह ऐसे ही एक जिंदगी के सफर में से गुजर रहे हैं, अगरचे हम भी बनी इसराइल कौम की तरह बियाबान ही का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बियाबान के सफर में, इस माहौल में, इन हालात में मैं और आप अकेले नहीं हैं। अगरचे बाहर इर्द गिर्द हालात ऐसे के मौत दंदनाती फिर रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदावंद हमारे साथ है और वो कदम कदम पर तरह तरह के निशानात दिखा के अपनी मौजूदगी और अपनी हजूरी का एहसास अपने लोगों को दिलाता है। हालेलुया। ये बियाबान में थे, लेकिन खुशी की गालियां कल्ले नहीं सन। अरे खुदावंद इनके साथ था, वो अपने वादा के मुताबिक इनके साथ था। पहली बात डेजर्ट, दूसरी बात डाइट। खुदावंद ने इनको कहा कि खुराक मिलेगी, आपको खाना मिलेगा। आपने करना क्या है, सुबह उठ के अपने खेमों के बाहर से उस अनाज को चुन लेना है। सुबह के वक्त औस के साथ सफेद दाने इनके खेमों के बाहर गिरे होते थे, इन्होंने उसको चुनना था बस। अब इस बात पे गौर कीजिए, ये लोग बड़े अपसेट थे इस आसमानी खुराक को देख के। ये मिस्र के अंदर गुलाम थे, ये काश्तकारी करते थे, ज़राअत का पेशा इनका था, फसलें बीजते थे, ये गंदम से वाकिफ थे, ये बाजरे से वाकिफ थे, ये साबूदाने से वाकिफ थे। लेकिन जब इस आसमानी खुराक को देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ मन। मन के आगे सवालिया निशान है। मन कोई नाम नहीं है, क्योंकि नामों के आगे कभी सवालिया निशान नहीं लगते। मन इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है व्हाट इज दिस, ये क्या है। ये सवाल था इनका, बियाबान में है और ये सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है। 40 साल तक ये बियाबान के अंदर मन खाते रहे। इन्होंने हर जगह पे मन को मन नहीं कहा, कभी भी रोटी नहीं कहा। मतलब 40 साल तक ये खाते भी रहे और सवाल भी पूछते रहे, मन व्हाट इज दिस, अरे ये क्या है। हमने गंदम देखी, हमने बाजरा देखा, हमने साबूदाना देखा, बट मन व्हाट इज दिस, ये क्या है। 40 साल तक ये सवाल पूछते रहे और खुदावंद ने इनके इस सवाल का इनको जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहीं पे भी इस आसमानी रोटी को रोटी नहीं कहा, ये इसको मान नहीं कहते रहे। इनके लिए क्वेश्चन ही था और बियाबान के अंदर पूछा गया ये सवाल, इनके लिए सवाल ही रह गया। ये मूसा को भी पूछ रहे सन मन, अच्छा मूसा के पास भी जवाब नहीं था। मूसा से पूछ रहे मन ये क्या है। अब वो मूसा का जवाब देखो, अब देखिए उन आयात के अंदर, उन आयात में देखिए वहां पे लिखा हुआ है। मूसा उनको कह रहा है कि ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी, जो खुदावंद ने मुहैया की है। He is not answering, he is declaring। अरे वो
उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस इज फ्रॉम गॉड। अरे ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है, ये बरकत है जो खुदावंद ने मुहैया की। गॉड इज रिस्पॉन्सिबल, ये खुदावंद की तरफ से है। 40 साल पूछते रहे, मन इनको मिलता रहा, खुदावंद मुहैया करता रहा, लेकिन खुदावंद ने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया। बियाबान की सिचुएशन में मैं और आप अगर घिरे हुए हैं तो हमारे अंदर भी बथेरे ऐसे सवाल है जो सर उठाते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, अरे कौन इसका जिम्मेदार है, ये मेरी गलती नहीं, ये उसकी गलती है, अगर उसकी गलती है तो मैं क्यों फेस कर रहा हूं, मेरी माँ के साथ क्यों हुआ, मेरे बाप के साथ क्यों हुआ। बट देयर इज नो आंसर फ्रॉम गॉड। अरे इस बियाबान की सूरत हाल में, ऐसे माहौल के अंदर किए गए सवाल, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्यों, ऐसे सवाल जो बियाबान में पूछे जाए, खुदावंद उनके जवाब नहीं देता, बल्कि खुदावंद ये चाहता है कि इस तरह के माहौल में, ऐसी सूरत हाल में भी अगर खुदावंद तेरी जरूरतें पूरी करता जा रहा है, खुदावंद फिर भी तुझे बरकतों से भरता जा रहा है, कीप फोकस ऑन द ब्लेसिंग्स। अरे उन बरकतों की तरफ फोकस कर, बेवजह सवालात करके वक्त का ज़िया मत कर, क्योंकि बहुत सारी बातें इंसान वक्त के साथ साथ समझता है। ये सवाल पूछते रहे, खुदावंद ने नहीं दसिया, खुदावंद ने मूसा के ऊपर कोई विजन जाहिर नहीं किया कि अच्छा इनको एक्सप्लेन कर कि ये आसमान की रोटी ये कैसे आसमान पे उगती है, कैसे इसकी काट। नो कॉन्सेप्ट, नो आंसर। खुदावंद ये चाहता था, सवाल ना पूछो, बल्कि शुक्र करो कि खुदावंद इन हालात में तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। उन ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस कीजिए। पहली बात डेजर्ट, दूसरी बात डाइट, और तीसरी बात डिनाई। गौर कीजिए, ये थक गए ने, ये तंग आ गए ने। खुदावंद ने कहा था अच्छा ये ऐसी खुराक थी जिनके ऊपर इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, घर बैठे बैठे मिल रही है ना, ये खुदा की बरकत घर बैठे बैठे इनको, खुदावंद इनको घर बैठा के इनकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। इनका काम यह था कि सुबह उठ के तुमने इसको अपने खैमों के बाहर से चुग लेना। ये बिल्कुल इनकी दहलीज पे पहुंची। शर्त यह थी कि आपने उठना सुबह है, और सुबह उठते ही सबसे पहले गौर करना कि खुदावंद ने मुझे क्या ब्लेसिंग मुहैया की, उसको देखना, उसको कलेक्ट करना, फिर अपने खैमों में जाना। क्योंकि अगर ये सुबह देर से उठेंगे तो कलाम में लिखा हुआ था कि औस के पानी के 7 बुखारात बन के ये भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि ये अनाज तुम्हारी पहुंच से निकल जाए, सवेरे छेती उठना, और सबसे पहले कुछ और काम करने से पहले, हर वो एक्टिविटी जो सुबह की जाती है, उन सब कामों से पहले तुमने गौर करना कि आज मुझे खुदावंद ने किस चीज से ब्लेस किया। अरे उस पर गौर करना, उस पर फोकस करना और खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी। खुदावंद चाहता था इनके दिन का आगाज कैसा हो। बियाबान वाज अ लर्निंग प्रोसेस। अरे इस बियाबान के सफर में इनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था, और खुदावंद इनको कदम कदम पे टीच करना चाह रहा, सिखाना चाह रहा है। खुदावंद ये चाहता था कि तुम्हारे दिन का आगाज खुदावंद की शुक्रगुजारी से हो। आज आपके दिन का आगाज कैसा होता है? खुदावंद ये चाहता है कि तेरे दिन का आगाज किसी टीवी न्यूज से ना हो। अरे आपके दिन का आगाज फेसबुक से ना हो कि चेक किया जाए सुबह उठ के आज मुझे कितने लाइक्स मिले। अरे आपके दिन का आगाज व्हाट्सएप से ना हो कि आज क्या अपडेट आई, क्या शेयर किया। CNN वालों का स्लोगन यह है, स्टार्ट योर डे विद अस। अरे लेकिन ईमानदारों का कॉल यह है, स्टार्ट योर डे विद जीसस। अरे तुम अपने दिन का आगाज मसीह यीशु के नाम से कीजिए। इससे पहले कि आप अपना टीवी चैनल ऑन करें, इससे पहले कि आप अपने मोबाइल तक पहुंचे, अपना व्हाट्सएप ऑन करें, इससे पहले कि फेसबुक पे दिए गए लाइक्स को चेक किया जाए, स्टार्ट योर डे विद जीसस। अरे अपने दिन का आगाज खुदावंद से कीजिए। देखिए कि आज खुदावंद ने मुझे किन किन चीजों से ब्लेस किया। अरे खुदावंद की नेमत और बरकतों पे गौर किया जाए और खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए। आज आपका और मेरा दिन का आगाज किस तरह से होता है? खुदावंद ने तो बियाबान के अंदर अपने लोगों को मैसेज ये दिया, स्टार्ट योर डे विद गॉड। अरे तुम अपने दिन का आगाज खुदावंद से करो, खुदावंद की दी हुई नेमतों और बरकतों पे गौर करो। पहला काम ही यह करना सी, बाहर निकलना और खुदावंद की ब्लेसिंग को देखना है।
खुदावन की ब्लेसिंग मिली, ओ थैंक यू लॉर्ड, ओ थैंक यू जीसस। उस ब्लेसिंग को लेके अपने घर में आना है और फिर घर वालों से शेयर करना है। गौर करने की बात है, इनको ये दाने चुगने के लिए झुकना पड़ता था। ये दाने खुदावन की तरफ से ब्लेसिंग थी इनके लिए। इसका मतलब खुदावन की ब्लेसिंग चाहिए तो झुकना पड़ेगा। वो जरा आंकड़े आनंद, अरे वो खुदावन की बरकतें हासिल नहीं कर पाते, वो खो देते हैं, अरे खुदावन की बरकत चाहिए तो झुकना पड़ेगा। ये पहले झुकते थे, खुदावन की दी गई उस ब्लेसिंग को कलेक्ट करते थे और फिर अपने घर वालों से शेयर करते थे। खुदावन से बरकतें चाहिए, अरे इन हालात में खुदावन की तसल्ली, खुदावन का इत्मीनान चाहिए तो अपने आप को खुदावन के हुजूर में झुकाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। खुदावन बरकतों से भर देगा। इस मुश्किल घड़ी में, इन कठिन हालात में खुदावन संभाल लेगा। अरे वो जान को तकवीयत देगा, वो आप तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगा। आमीन। इनके पास ऑप्शन थी, इनका कौन भाई जी ऑप्शन थी। ये दाने इनकी दहलीज पे आते थे, इनके लिए इनको भागदौड़ करनी नहीं पड़ती थी, किसी लाइन में लगना नहीं पड़ता था, इनके लिए टोकन नहीं लेने पड़ते थे, इनके लिए वाउचर्स लेने नहीं पड़ते थे, कहीं बैंक डिपॉजिट कराना नहीं पड़ता था, किसी तिजोरी की चाबियां लेनी नहीं पड़ती थी। ये ब्लेसिंग इनको घर बैठे दहलीज पे मिलती थी। इन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी थी, करना किसी सवेरे उठना सी बस, शहजादों की तरह सुबह उठना था। उठने के बाद सिर्फ काम इतना करना था, उसको कलेक्ट करना है आपने। खुदावंद घर बैठे इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था। इनके पास चॉइस थी, आप या तो इन दानों को कबूल कर लीजिए या अपने पैरों के नीचे रोंद कर गुजर जाइए। दिस इज योर चॉइस। और ये आसमानी रोटी खुदावंद के कलाम की तस्वीर पेश करती है, और खुदावंद का कलाम आज घर बैठे आपकी दहलीज तक पहुंचता है, आपके दरवाजे तक पहुंचता है। नाउ दिस इज योर चॉइस। अरे यह आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि या तो हम झुककर खुदावंद के इस कलाम को गले लगाएं और कबूल कर ले, या हम इसको रोंदे, रिजेक्ट करें और अपनी दुनिया की तरफ बढ़ जाएं। दिस इज योर चॉइस। गिनती की किताब 21वां बाब पढ़ो, ते लिखे तंग पै गए सन, खुदावंद इनकी जरूरतें पूरी कर रहा है, ये उते खप गए, तंग आ गए। और कहता है ये नकम्मी खुराक हमें नहीं चाहिए। ये फेडअप हो गए हैं अपनी सूरत हाल से, ये इरिटेट हो गए अपनी कंडीशन से। होना तो ये चाहिए था कि एप्रिशिएट किया जाए, शुक्रगुजारी की जाए, लेकिन शुक्रगुजारी करने की बजाय ये लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं। ये खुदावंद के लोग हैं, ये बियाबान के सफर में से गुजर रहे हैं, और बियाबान के सफर में से गुजरते गुजरते खुदावंद अगरचे इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। अरे जहां पर जिंदगी के औसार नहीं थे, इर्द गिर्द मौत दंदनाती फिरती थी, वहां पर ना सिर्फ खुदावंद ने इनको जिंदगी अता की, बल्कि जरूरियात जिंदगी भी मुहैया किया। उसके बावजूद होना तो ये चाहिए था कि इन हालात में मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए, लेकिन शुक्रगुजारी करने की बजाय दे आर फेड अप। अरे ये तंग नजर आ रहे हैं, ये डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। आज मेरी और आपकी कंडीशन कैसी है, जबकि हम भी बियाबान के सफर में से गुजर रहे हैं। आज मेरी और आपकी सूरत हाल कैसी है? आया इस माहौल में मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, या मैं भी इस तरह की सूरत हाल को देख के फेड अप हो चुका हूं? अरे क्या मैं फेड अप हूं क्योंकि मेरी डेली की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, या मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा हूं कि उसने मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को मेरी जिंदगी में से रिमूव कर दिया ताकि मैं पूरे तौर से खुदावंद पर फोकस कर सकूं? व्हाट इज माय कंडीशन? अरे क्या मैं डिस्टर्ब हूं कि हुण मैं बाहर नहीं जा सकता, या मैं थैंकफुल हूं कि जो भी हालात है मैं एक छत के नीचे अपने पूरे खानदान के साथ सही सलामत हूं? व्हाट इज माय कंडीशन टुडे? क्या मैं फेड अप हूं? शायद मैनू लगता कि सियापा किते फंस गया, या मैं थैंकफुल हूं कि खुदा ताला की जात ने मुर्दों की फहरिस्त में मेरा नाम दाखिल ना होने दिया, बल्कि उसने मुझे इन हालात में भी मेरे खानदान के साथ जिंदा रखा। व्हाट इज माय कंडीशन टुडे? अरे क्या मैं शुक्रगुजारी कर रहा हूं, या मैं इरिटेट हो रहा हूं?
کیا میں شکر گزاری کر رہا ہوں کہ ان حالات کے باوجود خداوند کی حضوری ہمارے ساتھ ہے؟ ان حالات کے باوجود ارے وہ ہمیں بھوکا سونے نہیں دے رہا، ان حالات کے باوجود وہ ہماری ساری ضرورتوں کو گھر بیٹھے پورا کر رہا ہے، ساری ضرورتیں ہر ایک چیز مہیا کر رہا ہے۔ What is my condition today؟ کیا میں خداوند کا شکر گزار ہوں ان حالات میں، یا میں فیڈ اپ ہوں اور اریٹیٹ ہوں؟ What is my condition today؟ غور کیجئے ان حالات پہ، غور کیجئے اپنی ذات پہ، اور غور کیجئے خدا تعالیٰ کی ذات پہ۔ وہ تو اپنے وعدہ کے موافق بیابان کے اس سفر میں ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا جا رہا ہے۔ وہ تو اپنے وعدہ کے موافق بیابان کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن کیا اس کا رسپانس دیکھنے کے بعد میرا رسپانس کیسا ہے؟ کیا میں تھینکفل ہوں خدا تعالیٰ کی ذات کا، یا میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں؟ آئیے ہم ان باتوں پہ غور کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لائیں، کہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا اور وفادار ہے۔ انسان ہے جو فیڈ اپ ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں اس کا فوکس خداوند کی نعمتوں اور برکتوں سے ہٹ کے اپنی آسائشوں اور اپنی کوششوں اور وہ تمام چیزیں جو اس کو دنیا میں نظر آتی ہے ان کی طرف ہوتا ہے، اور وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیابان جیسے بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک لرننگ پروسیس تھا، ویسے ہی بیابان کے سفر میں سے آج بھی خداوند کے لوگ گزر رہے ہیں، اور اگر ہم بیابان کے سفر میں سے گزر رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ لرننگ پروسیس ہے۔ Jesus wants us to learn۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ان صورتحال میں سے کچھ سیکھیں تاکہ ہم اور خداوند کی ذات میں وابستہ ہوں۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، آئیے ہم سب ان باتوں پر غور کریں۔ او ہاللویا، ہاللویا جیسس۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت اور اس موقع کے لیے، اس خوبصورت پل کے لیے۔ خداوند آپ نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کی۔ خداوند یسوع جی، ہم اپنی نادانیوں، اپنی حماقتوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کیجیے خداوند۔ ہم اپنی سوچوں، اپنے دل کو خالی کرتے ہیں ان تمام باتوں سے جو ہمیں فیڈ اپ کرتی، اریٹیٹ کرتی ہے، مایوس کرتی اور نا امید کرتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو آپ کے مزدوں پہ لاتے اور منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کیجیے، ہمیں معاف کیجیے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند ان حالات میں جو آپ نے ہمیں سنبھالے رکھا، نہ صرف زندگی عطا کی بلکہ ضروریات زندگی بھی مہیا کیا۔ شکر گزاری کرتے ہیں، ہم آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں اس نعمت کے لیے، ان برکتوں کے لیے، ان بلیسنگز کے لیے جو آپ اپنے بچوں کو بیابان کے اس سفر میں عطا کرتے ہو۔ خداوند اپنے بچوں کو بڑی تقویت دیجیے، اپنے کلام کے وسیلہ سے مضبوط کیجیے، چھوئیے اور بلیس کیجیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ God bless you۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔